हेलो एवरीवन, इंटरस्टेलर अपनी 10th एनिवर्सरी पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए वापस थिएटर्स में रिलीज हो रही है। साल 2014 नवंबर में आई ये मूवी मेनली याद रखी जाती है फॉर इट्स म्यूजिक कंपोज्ड बाय हांस जिमर, इट्स विजुअल इफेक्ट्स एंड द ग्रिपिंग स्टोरी डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, जो कि अब है सर क्रिस्टोफर नोलन। बट बहुत ही कम लोग हैं जो इस मूवी में दिखाई गई साइंस की एक्यूरेसी पे बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम देखने पे ये मूवी रेयरली किसी को समझ में आती है अनटिल अनलेस वो कोई साइंस का प्रोफेसर ना हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मूवी देखी थी तो एंड में आते आते मैं गिव अप मार चुका था कि भाई एक सेटिंग में समझने वाली मूवी नहीं है ये। इस मूवी में दिखाई गई साइंस के इतने एक्यूरेट होने का कारण है इस मूवी के एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कम साइंस कंसल्टेंट किप थॉर्न, जिन्होंने 2017 का फिजिक्स नोबेल प्राइज जीता था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। इस वीडियो में अपन वो वाली साइंस समझने का ट्राई करते हैं जो अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इस मूवी को देखे तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा है, क्या चल रहा है। शुरू करते हैं मूवी के प्रेमाइस से, जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि कोई जानलेवा बीमारी पेड़ पौधों में लग चुकी है, जिससे खेत खलियान सब बंजर पड़ते जा रहे हैं। एक कॉर्न है जिसे हम हिंदी में मक्का कहते हैं, वही है जो उग पा रहा है और वो भी अगली जनरेशन में खत्म हो जाएगा। तो आधे लोग तो भूख से मर जाएंगे और बाकी जो बच्चे हैं वो जो उड़ती धूल है उससे जो अस्थमा होगा उससे मर जाएंगे। तो इससे पहले कि ये धरती से इंसान विलुप्त हो जाए, नासा इस मूवी के हीरो कूपर प्लेड बाय मैथ्यू मैककॉनगी को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजती है जहां पर इंसान को बसाया जा सकता है फॉर रिसर्च, जैसा कि इलॉन मस्क मार्स के साथ करना चाहते हैं। बट कैच ये है कि ये हैबिटेबल प्लेनेट जहां पर इंसान बस सकते हैं वो मार्स की तरह अर्थ के क्लोज नहीं है, वो इस सोलर सिस्टम में भी नहीं है, वो इवन इस मिल्की वे गैलेक्सी में भी नहीं है, वो किसी दूसरी गैलेक्सी में है। अगर नॉर्मल स्पेसशिप को पकड़ के वहां तक जाया जाए तो हजारों लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। उतनी देर में तो स्पेसशिप में बैठे आदमी मर जाएंगे और जो धरती पर बैठे लोग राह देख रहे हैं कि कोई बचाने गया हमको, वो भी निपट जाएंगे। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? मूवी में दिखाया है कि प्लेनेट सैटर्न, जिसे हम अपनी हिंदू मैथोलॉजी में शनिदेव कहते हैं, उसके पास एक वर्म होल रखा है जिसके थ्रू ये इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है। अब वर्म होल क्या है वो तो मूवी में भी इतना नहीं बताया गया और इस वीडियो के लिए भी आउट ऑफ स्कोप ही हो जाएगा, बट वो काम कैसे करता है इसको बड़ा ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। सपोज ये एक पेपर है जो स्पेस है, इस एंड पर हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे और इस एंड पर दूसरी गैलेक्सी है। अगर मिल्की वे से दूसरी गैलेक्सी पर जाना है तो बीच का ये जो स्पेस है वो कवर करना पड़ेगा। दिस इज कॉमन सेंस। बट 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आफ्टर पब्लिशिंग हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस को एक अलग नज़रिए से समझाया कि जो स्पेस होता है वो एक्चुअली वो स्पेस टाइम होता है और वो एक फिजिकल एंटिटी की तरह होता है, जैसे एक कपड़ा है। तो स्पेस टाइम जो है वो ऐसा स्ट्रेच हो सकता है और ऐसा बेंड हो सकता है, और वर्म होल एग्जैक्टली यही करता है कि वो ऐसे स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर सकता है। अब अगर मिल्की वे से इस दूसरी गैलेक्सी पे जाना है तो बस वर्म होल को स्पेस टाइम को बेंड करना है और कोई भी विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स मिल्की वे से उस गैलेक्सी में एंटर कर सकता है। दिस इज सिमिलर टू डोरेमोन में जो एनीवेयर डोर दिखाया जाता था कि वो नोबिता और डोरेमोन एक दरवाजे के थ्रू अपने कमरे से कहीं भी और चले जाते थे। एंड ऑल्सो इन डॉक्टर स्ट्रेंज, जो मूवी मैंने नहीं देखी बट उसमें भी आई नो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा गोला बनाता है आग का और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, वो एक्चुअली वर्म होल भी बना रहा है और वो स्पेस टाइम को ऐसा कर्व कर रहा है। अभी ज़रा ठहरते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, स्पेस टाइम, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वर्म होल, एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह वगैरह। थोड़ा प्रेमाइस पर वापस आते हैं। नासा और इसरो को आज के टाइम अगर कोई स्पेस प्रोग्राम करना होता है तो करोड़ों रुपए ठुक जाते हैं जस्ट टू रीच मून, मार्स और इवन चलो जुपिटर, और अभी तो हम इंसान को भेजते भी नहीं है। इस मूवी में इंसान जा रहा है मून पर, मार्स, जुपिटर पर नहीं, वो सैटर्न तक जा रहा है। वहां पर पड़े वर्म होल के थ्रू वो दूसरी गैलेक्सी में जाता है, वहां प्लेनेट पर, किसी प्लेनेट पर उतरेगा, वहां मुआयना करेगा और सिग्नल भेजेगा कि जो लोग आस लगाए बैठे हैं धरती पर उनको उठा के वहां तक ले आओ। अगर इतने ही संसाधन है, इतना ही पैसा है खर्च करने के लिए, तो एक किसी एक्सपर्ट को बुला के कि भाई पेड़ पौधे में ये महामारी फैली हुई है, इसको जरा ठीक कर दो, एक वैक्सीन बना दो, ये इजी है और सस्ता भी पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन विच एक्चुअली रेज्ड बाय फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टाइसन इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट विद किप थॉर्न। और किप थॉर्न ने उस पॉडकास्ट में बताया कि ये क्वेश्चन भी मूवी बनाते समय रेज किया गया था और एक बायोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया गया था ताकि पता किया जा सके कि ये जो हम सिचुएशन बनाने वाले हैं क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, क्या ऐसी महामारी एग्जिस्ट करती है जो क्रॉप को बिल्कुल ही खत्म करके रख देगी।
इस लेवल पर रिसर्च हुई है इस मूवी को बनाने में। सर क्रिस्टोफर नोलन, लिविंग लेजेंड पीरियड। ना उन बायोलॉजिस्ट की टीम ने बताया कि इस तरह की महामारी फैलना है तो बड़ा मुश्किल कि जिसकी हम वैक्सीन ही नहीं बना पा रहे, ठीक ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज इंसानों के इतिहास में भी बहुत सारी बीमारियां आई और काफ़ी हद तक हमने वैक्सीन उसकी बना ली। बट इस पॉसिबिलिटी को नकारना भी मुश्किल है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो ठीक ही नहीं हो सकती। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लेट्स से कोरोना जो 2020 में आया वो फैलता बड़ी तेज़ी से था। थोड़ा भी अगर कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो वो फैल जाता था, बट प्रोपोर्शनेटली वो मारता कम लोगों को था। वहीं पर अगर हम कोई दूसरी बीमारी ले लें जैसे कैंसर, वो फैलता कम है, कांटेक्ट में आने से तो वो फैलता भी नहीं है, बट अगर वो किसी को हो जाए तो फिर वो मार के ही दम लेता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस मूवी में एक्चुअली इसी पॉसिबिलिटी को लिया है कि कोरोना की जो फैलने वाली प्रवृत्ति है और कैंसर की जो मारने वाली प्रवृत्ति है उसको लिया जाए, कुछ कोर्सर करके एक नई बीमारी बनाई जाए जो क्रॉप में फैल गई और अब उसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। इवन कैंसर की वैक्सीन भी नहीं है मेडिकल साइंस में राइट नाउ एट लेटर स्टेजेस। तो इस वीडियो में इतनी साइंस काफ़ी है। आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई कि थोड़ा और साइंस को डिस्कस करें इंटरस्टेलर की, क्योंकि मेन पार्ट तो अभी है कि दूसरी गैलेक्सी में जाके दूसरे प्लेनेट पे जाके हीरो के संग, हमारे कूपर के संग क्या क्या होता है, और वो टाइम डायलेशन और एंड में जो है वो तो एकदम भयानक है, उसको समझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। और जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक टिक गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।